हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भई राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 199 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, गुरुमुखों के ध्यान को अपने मन में रखना है। जब सुमिरन और ध्यान के जरिए ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा होकर अंदर ठहर जाता है, हमें अपने अंदर पता लगना शुरू हो जाता है कि एक मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज़ जो कि मालिक की दरगाह से आ रही है, वह हर एक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारे दे रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम का, मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई हिंदू होकर अंदर जाए, सिख ईसाई होकर अंदर जाए, जो भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करते हैं, वे अपने अंदर उस शब्द की धुनकार धुनों को सुनना शुरू कर देते हैं। उसी ताकत को ऋषि मुनियों ने राम नाम कहा है, आकाशवाणी कहा है, रामधुन कहा है, निर्मल नाद कहा है, दिव्य ध्वनि कहकर याद किया है। उसी को मुसलमान फ़कीरों ने कलामे इलाही, निदाएं सुल्तानी कहकर याद किया है। गुरु घर ने उसको धुन कहकर याद किया है, शब्द को धुनकार धुन कहकर वर्णन किया है, निर्मल नाद कहकर बयान किया है। वह जो चीज़ है वह सबकी आंखों के पीछे धुनकारे दे रही है। उसको हजरत ईसा ने वर्ड कह दिया है, लोगास कह दिया है, होली घोस्ट कह दिया है। हमारे लफ्ज़ों से कोई वाद विवाद नहीं है। हमें तो अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर उस नुक्ते पर ख्याल को इकट्ठा करना है जहाँ हम अपने ख्याल को उस शब्द को या नाम से जोड़ सकते हैं। उस शब्द या नाम के अंदर आवाज़ भी है, ज्योति या प्रकाश भी है। हम उस आवाज़ के जरिए अपने अंदर उस घर का रुख कायम कर लेते हैं। उस प्रकाश के जरिए अपने अंदर वह रूहानी सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं। फिर हम मंजिल दर मंजिल घर वापस पहुंच जाते हैं। किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देखें, हर एक महात्मा उस शब्द की आवाज़ का भी जिक्र करता है, शब्द की ज्योति, शब्द के प्रकाश का भी जिक्र करता है। जो गुरुमुखों की शिक्षा के अनुसार समाधि लगाते हैं, भाव सुमिरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करते हैं, वे अपने अंदर उस ज्योति के भी दर्शन करते हैं, उस चिराग के भी दर्शन करते हैं। जो वहाँ से मीठी प्यारी ध्वनि उठती है, आवाज़ उठती है, उसको भी अपने अंदर सुनना शुरू कर देते हैं। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, सबके अंदर आंखों के पीछे ज्योति जलती है, उसके अंदर से वाणी की मीठी आवाज़ उठ रही है, साचे साहिब से लिव लाई। अगर आप अंदर उस ज्योति के दर्शन करना शुरू कर देंगे, उस वाणी की आवाज़ को अंदर सुनना शुरू कर देंगे, इससे आपका झूठी रचना में से झूठा मोह, झूठा प्यार निकल जाएगा। सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह, सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। कि जब गुरुमुखों के जरिए अपने अंदर सच्चे शब्द को पकड़ लोगे, उसके लज्जत हासिल कर लोगे, तो तुम्हारे अंदर सच्चे परमात्मा का सच्चा मोह और सच्चा प्यार पैदा हो जाएगा। सो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है, जो दुनिया में से हमारा मोह और प्यार निकालती है, परमात्मा से हमारा मोह और प्यार पैदा करती है। वह शब्द या नाम सबके अंदर है। मालिक के भगत और प्यारे हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं। इसलिए वहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं, सदगुरु कहे करो तुम सोई, कि सदगुरु कप्तान है और शब्द का जहाज है। अगर हमें समुद्री सफ़र करना है, हम जहाज़ के अंदर बैठे रहें, कप्तान के हुक्म के अंदर रहें, तो हमारा सफ़र बिल्कुल ठीक तरह से पूरा हो जाता है। अगर हम जहाज़ के अंदर ही ना बैठें, कप्तान के हुक्म के अंदर ही ना रहें, हम समुद्र के सफ़र को किस तरह तय कर सकेंगे। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि मन की किश्ती में से उतर जाओ, शब्द के जहाज़ में सवार हो जाओ। जिसके मल्लाह मालिक के भक्त होते हैं, मालिक के प्यारे होते हैं। यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं, तो मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति मत करो, गुरुमुखों के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करो। मन क्या करता है? हमें महात्मा के बताए उपदेश पर चलने नहीं देता। कभी उनकी खड़ाओं की पूजा में लगा देता है, कभी उनकी समाधियों की पूजा में लगा देता है, कभी हम उनके बुत या मूर्ति बनाकर माथे टेकने शुरू कर देते हैं, कभी उनके चित्रों, तस्वीरों पर फूलों के हार चढ़ाना शुरू कर देते हैं, कभी उनकी यादों में कई प्रकार के मकान बनाकर उनके आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। मन वहाँ सरोवर बना लेता है, वहाँ स्नान करना ही मुक्ति समझकर बैठ जाता है। भक्ति तो हम सब जीव परमात्मा की अपनी अपनी अक्ल के अनुसार करते हैं, लेकिन हम मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं। यह भक्ति हमें कभी भी हमारे ठिकाने पर नहीं पहुँचा सकती। मन नहीं चाहता कि कोई जीव काल के दायरे में से निकलकर मालिक से मिल सके।
मन हमें बाहरमुखी साधनों में फंसा देगा, ग्रंथों पोथियों के पढ़ने पढ़ाने में फंसा देगा, सरोवरों के स्नान में फंसा देगा, तीर्थ यात्रा में फंसा देगा और साधनों में फंसा देगा। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, सच्चे दिल से मालिक से मिलना चाहते हैं, लेकिन हमें भक्ति करने का तरीका नहीं आता, साधन नहीं आता। गलत रास्ते पर चलकर पापों के बोझ को और भी इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, गुरुमुखों को पता है कि मालिक की भक्ति किस तरह करनी है। जब उनकी संगति और सोबत में जाकर, उनके भाने में रहकर, उनके कहने के मुताबिक नाम की भक्ति करेंगे, तब हम मालिक की भक्ति में कामयाब हो सकेंगे। गुरु साहब ने कहा था, हमारे घर या शरीर के अंदर परमात्मा ने बेशुमार नाम के खजाने रखे हुए हैं, लेकिन हमारा मन हमें अंदर ही नहीं जाने देता। वह हमें बाहर ही बाहर भटकाता रहता है। हम मालिक के भक्तों के उपदेश पर चलने की बजाय उल्टे शरीयत के कैदी होकर उन महात्माओं की शिक्षा को कभी कौम की शक्ल दे देते हैं, कभी मजहब की शक्ल दे देते हैं, मुल्क की शक्ल दे देते हैं। क्या नतीजा होता है? एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। बजाय इसके कि महात्मा के उपदेश से अपने आप को बांधे, हम उनके मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, सत्संग घरों से अपने को बांध लेते हैं। उनसे प्यार पैदा हो जाता है। महात्मा के उपदेश से कोई प्यार नहीं करता। महात्मा का उपदेश किस ओर खींच कर ले जा रहा है, हम किस ओर चले जा रहे हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मन के कहे चलो मत कोई। अगर हम मन के पीछे लगकर भक्ति करेंगे तो आप कभी भी अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मन चाहता ही नहीं कोई जीव उसके दायरे से निकलकर वापस जाकर परमात्मा में मिल सके। स्वामी जी महाराज खबरदार करते हैं कि हमारा मन इंद्रियों के भोगों का, विषय विकारों का, शराबों कबाबों का, बेटे बेटियों का, दुनिया की धन दौलत का, दुनिया की मान बढ़ाई का आशिक है। जो कर्म हम मन के अधीन होकर करते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन सब का नतीजा भोगने के लिए हमें फिर इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। ना अच्छे कर्मों के द्वारा कोई देह के बंधनों से आज़ाद हो सकता है, ना बुरे कर्मों के कारण, ना बुरे कर्मों के द्वारा जन्म मरण के दुखों से बच जा सकता है। जो हम दिन रात इच्छाएं करते हैं, तृष्णाएं करते हैं, ये पूरी नहीं होती। इनको पूरा करने के लिए फिर परमात्मा हमें इस 84 में भेज देता है। परमात्मा वहीं जन्म देता है जहाँ उस इच्छा या तृष्णा को अच्छी तरह पूरा किया जा सके। गुरु नानक देव जी भी सावधान करते हैं, परमात्मा देते देते नहीं थकता, हम लेते लेते थक जाते हैं। हम युगों युगों से लंबी लंबी अरदासें करके मालिक से मांगते चले आ रहे हैं। वह दाता हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं पूरी करता चला आ रहा है, जिसका क्या नतीजा है? आज हम सब 84 के जेल खाने में बैठे हुए हैं। जब तक हम मालिक से मालिक को नहीं मांगेंगे, तब तक हम मालिक के साथ किस तरह मिल सकते हैं? एक तो हम परमात्मा की भक्ति ही नहीं करते, हम दुनिया की ऐशो इशरत से फुर्सत कहाँ है। अगर करते भी हैं तो इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर करते हैं, या डरते हुए मालिक की भक्ति करते हैं कि अगर मालिक की भक्ति नहीं करेंगे, शायद बाल बच्चे नालायक हो जाएंगे, शायद घर में कोई झगड़ा हो जाएगा, मुकदमे हार जाएंगे, या कोई कारोबार में नुकसान हो जाएगा। यह कोई मालिक की भक्ति करने का तरीका नहीं है। दुनिया उसी तरह मालिक की भक्ति करती है जिस तरह लोग सांप की पूजा करते हैं, गुग्गे, प्लेग या माता की पूजा करते हैं। वे इसलिए उनकी पूजा नहीं करते कि उनको इन चीज़ों से प्यार है, वे डर के मारे इनकी पूजा करते हैं। वे सांप के डंक की, माता की बीमारी को दूर कर रखने के लिए उनकी भक्ति करते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।